देना सीखो, बलात्कार करना मत सीखो। वृक्ष पे की डाली पर लगी कच्ची अमिया को आज ही तोड़ करके अपने दांतों के नीचे आप मधुर रस चखना चाहते हो, दांतों के नीचे आएगी कच्ची अमिया, मधुर रस आएगा कि दांत खट्टे होंगे। मित्र बोलो क्या होगा? कुछ नहीं बोल रहे भैया, दांत खट्टे होंगे। थोड़ा धैर्य रखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे, उसको डाली पर लगी रहने दो। धन्यवाद में जहां पर शुद्धि को ले जाते थे हमारे लिए, वहां पर आम का वृक्ष था। जैसे मैं वहां बैठा, किसी को गिराना ही नहीं पड़ा, तोड़ना ही नहीं पड़ा। बड़े सुंदर सुंदर पके आम नीचे टपक गए। क्यों? वो वही आम था जो कभी कच्चा डली पे लगा था। धैर्य रखो, समय दे दो, कच्ची अमिया में ही मिठास आ गया है। कि मीठी होने वाली अमिया अलग से लगी क्या? जो बालक 8 वर्ष का है, पुरुष संज्ञा अवश्य है, पर संतान को जन्म नहीं दिया, अभी कच्चा है। उस 8 वर्ष के बच्चे को 10 वर्ष और दे दो, वो बच्चा तुम्हारा आपको बच्चा दे देगा। कहां से आ गया ये शक्ति का संचार? समय पर धातु पकती है, समय पर फल पकता है, समय पर कर्म पकते हैं। धैर्य क्यों नहीं रखते हो? विप्रण सागर जी, ध्रुव मिथ्या से तुम दूर कर सकते हो लोगों को। भाव मिथ्या के दूर करने के लिए कर्म का अच्छे शोषण चाहिए। ये जबरदस्ती करके समाज जैन और विश्व एक हो सकता है, पर संपूर्ण समाज सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। आप सम्यक दृष्टियों को मत गिनिए, जैन समाज को एक कीजिए, और जैन समाज एक रहेगी, देश की समाज एक रहेगी। समय आएगा, आम की कच्ची अमियों को लगा रहने दो। कोशिश मत करो, जबरदस्ती पकाओगे सड़ जाएंगी, मीठी नहीं होंगी। पंडित जी, कच्ची अमिया को जबरदस्ती समय के पहले तुम पाल भी दोगे तो सड़ेगी। पाल देने का भी समय आता है, बराबर। ऐसे ही यदि अरहंत देव के चरणों में रहने से सम्यक तो होता ही होता, आप एक भी पंचम काल में दिखाई ना देते यहां पर। क्या आप लोगों के सामने चतुर्थ काल नहीं आए क्या? थोड़ा तत्वों को अंदर तो चलिए, ऊपर तो उठिए जरा। क्या पवन दीवान जी, सुमित चंद शास्त्री को तो देखा आपने, मुरैना के माइक पकड़ने तो छोड़ते नहीं थे, याद है आपको? मैंने भी उनको सुना है, वो बहुत अच्छी सुना है। भिंड तो आते ही रहते थे, आपको भी लेके आए थे एक बार। उन्होंने आपका नृत्य भी करवाया था चैत्यालय मंदिर में, याद करो आप। सिद्ध चक्र विधान करा रहे थे और आप नाच रहे थे। मैंने वही छवि दिखती रहती। मैंने सुब्रत सर का, इनका नाचना देखना भाई एक दिन, पर नचना मत, भक्ति नृत्य करना। आइए, तुम ज्यादा गंभीर हो रहे थे इसलिए मैंने बदला था। अब आइए मूल विषय पर। पंडित जी, दक्षिण भारत में मैं गया, बात्सल्य से शून्य मिथ्या दृष्टि लोग,
और सम्यक की व्याख्या करके लोगों को जैन धर्म से दूर कर दिया। बासल शून्य मिथ्या दृष्टि लोग सम्यक की बात करते हैं और लोगों को क्रियाओं के पीछे जबरदस्ती कर करके, वहां मैंने जाके देखा लोगों ने जैन धर्म छोड़ दिया उनकी क्रियाओं को छुड़ाने के चक्कर में। उनका बोले तुम अपने में रहो, हम तो अब अपने आप को अजैन लिखेंगे। थोड़ा विवेक सीखो। कच्ची अमिया को भूसा में डाल करके सड़ाओ मत, थोड़ा बड़ा हो जाना तो फिर पका लेना। ऐसे ज्ञानियों जिन जीवों को अभी सम्यक की योग्यता नहीं आई है, उन्हें तुम जैन बने रहने देना। कुछ दिन आएंगे, समय लगेगा, वे अपने आप समय पर पकेंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। कम से कम जैन तो लिखने दे, उनको जैन लिखने दो। लोगों को वस्तु धर्म का ज्ञान नहीं है। दीवान जी जाएंगे कहीं भी, लेक्चर प्रारंभ, व्याख्यान प्रारंभ, ऐसा करो ऐसा करो। नहीं पंडित जी, कुछ नहीं करो, सीधे जाइए तत्व का उपदेश कीजिए। दया दम त्याग समाधि की व्याख्या करो। दीपक पाटनी आज भोजन किया कि उपवास है? भोजन किया। मित्र, जैसे चावल बटलों में डाले, चूल्हे पर रखी बटलो, तुरंत ही उठा के खाना शुरू कर दिए। फिर चूल्हे पर रखने के बाद समय दिया था पकने के लिए, फिर चावल बने मुलायम, चंजी मुलायम चावल बने। जब चावल पकने को समय दे सकते हो, रोटी पकने को समय दे सकते हो, तो जीवों के सम्यक को प्रकट होने के लिए समय क्यों नहीं देते? जबरदस्ती क्यों नाक पकड़ रहे उनकी? कुछ लोग माताएं बच्चों को लाती हैं, ऐसे मुंडी पकड़ती हैं उनकी बेचारों, जैसे बिल्कुल कसाई बन के आई हो, सिर पकड़ती हैं और पकड़ कर लग रहा महाराज के चरणों रगड़ दो। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, तुम क्यों हत्या कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो? उसको छोड़ दो और शुभ नमस्कार करो दूर से। वो देखेगा, सोचेगा, विचार करेगा, सीखेगा। एक दिन ऐसा आएगा आपसे अच्छा नमस्कार करेगा। मतलब वस्तु स्वतंत्रता की व्याख्या करने वाले लोग औदैहिक भाव को नहीं समझते, पारणामिक भाव को नहीं समझते, सूक्ष्म भाव को नहीं समझते, छायिक भाव को नहीं समझते। अरे भावों को जानने के लिए भव निकल जाएंगे तब सीख पाओगे। निश्चय खड़ा हो जा बेटा। ये दीपक पाटनी तेरी शादी कराना चाहते हैं आज। कितने वर्ष के हो गए तुम? हैं? 13 के हो गए। ये तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं और आज ही शादी कराएंगे, कल तुमसे बच्चा चाहते हैं। देख बेटा तू क्या करेगा। ये बच्चा पंडित जी ऐसा दीपक पाटनी इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, इसकी आंखों में आंसू ना गिरे तो मेरे से मिल लेना। बोले मेरे साथ क्यों ऐसा अपराध करा रहे हैं हमसे? ये बच्चा ये बोलेगा, बोले आज मैं 13 वर्ष का हुआ हूं, वो आज ही मेरी शादी हो, कल ये बच्चा चाह रहे में से कैसे हो सकता है? मित्र, ये मैंने व्यवहारिक व्याख्या की। परमार्थ में कैसे तुम जाओगे? देव सा गुरु के पास जाइए, विशुद्ध हो जाइए, विश्राम कीजिए, 3 कर्ण प्रणाम करके सम्यक को प्राप्त कीजिए। ये भाषा कहाँ की चल रही है? ये श्री धवला जी की भाषा है। जैन सिद्धांत का, दिगंबर परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ राज है श्री षटखंडागम, वहां से बोल रहा हूं। और जब बैठो भैया, अरविंद भैया भिलाई
जब मैंने सारे आगमों का अध्ययन कर लिया तब मेरी समझ में ये आया, ओहो हो, वस्तु धर्म अलग है। ये सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के लोग कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मित्र, आपका सोच सम्यक दर्शन नहीं है। अपनी अपनी सोचों को सम्यक दर्शन कहना बंद करो। कर्म की सात प्रकृतियों छह शोषम से जो भाव प्रकट होते हैं उसका नाम सम्यक दर्शन है। और इस परिभाषा को टाल दे। भारत देश में विदेश क्षेत्र विद्वान भी तीर्थंकर भी टाल दें तो विशुद्ध सार का नाम मत लेना आप। हर व्यक्ति ने, अब विपिन सागर जी अपने मन की परिभाषाएं सम्यक दृष्टि की बनाई हैं। हम आपकी परंपरा को ना माने तो मुझे मिथ्या दृष्टि कह दोगे। इतना हमारा सम्यक ढीला नहीं है कि तुम्हारे कहने से मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। और एक ज्ञानी से हमने कहा, भाई अपनी योग्यता के अनुसार काम करना सीखो। मूलाचार में आर्काओं के गढ़धर बनने के लिए बहुत बड़ी शर्तें दी हैं। क्या कर दो मना आप, फिर मैं देखता हूं आपको। करो, है ताकत। बेचारा ऐसे कर रहा, रहने दो महाराज जी। पंडित जी, उच्च कुल और सम्यक्त इनमें एकत्व तो नहीं है। उच्च कुल सम्यक्त इनमें एकत्व तो नहीं है। जितने देवता गुरु भक्ति कर रहे हैं सभी जैन उच्च कुलीन तो हो सकते हैं, पर सभी सम्यक दृष्टि हो ये नियम नहीं है। देवता गुरु की भक्ति करते हुए भी सम्यक दृष्टि हो ये भी नियम नहीं है। मंद कसाय भद्र प्रणाम में भी देवता गुरु की जी भक्ति कर सकता है, लेकिन सम्यक के होने के लिए जीव के पास 7 कर्म की प्रकृति का 6 शोषम चाहिए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के परिणाम चाहिए। नहीं है किसी के पास, आप इसको छोड़ दो, समाज को अखंड रहने दीजिए। और मेरा विश्वास है कच्ची अमियाँ डाली पे लगे लगे भी पक जाती, पाल में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी जितने भव्य जीव संसार में हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि होंगे भविष्य में और मोक्ष जाएंगे। यानी निश्चय बालक एक कोशिश कभी मत करना कि जैसा मैं जीता हूं ऐसे ये आरा का ज्ञानी जिए। देखो बेटा, खड़ा हो जा, उसका तिलक देखो, दिख गया? उसका टीका देखो कहां से लगा के आया। पर मैंने उसको भगाया नहीं, पुचकार के बुला लिया अपने पास। उसका टीका अलग से बता रहा है। बेटा दिखा दे इनको, चेहरा दिखा देना इनको। उसका टीका कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन उसके टीकों को देख करके ये प्रभात सेठी जैसे लोग भाग भाग तू कहां सिंदूर लगा के आ गया ऐसा बोलते। तुम ये क्यों देख रहे टीकों को? ये तो देखो तुम्हारे पास आया कि नहीं आया। आया? समझ में आएगा उसको, चंदन का टीका लगा लेगा, तुम्हें टेंशन किस बात का। लेकिन उसके सिंदूर के टीकों को देखते ही तुम्हारे भाव खराब हो गए और आप तो एकदम टूट पड़े। बोले कहां से आ गया? मित्र, कोई जानवर नहीं है, मनुष्य है। और जानवर भी हो ना तो हमारे महावीर ने तो पंजा मारते शेर को के उपदेश दे दिया था। 2 युगल मुर्राज ने बनने वाले महावीर को दिया था ना बेटा। फिर बेटा तूने ठीक तिलक लगाया, आज तेरा तिलक तो बहाना है। ये ढोंगी लोग हैं ना, इनको मैं समझा रहा हूं कि तिलक देख करके तुम भबक गए, कहां का तिलक लगा के आ गया। मित्र अब लगाओ अध्यात्म,
जितने समय सार पढ़ते हो व्यवहार को देखकर तुम छू भागते हो। फोटो को उन्हें निकाल लिया चक्रेश तो उचक गया ज्ञानी, बोले मेरा फोटो क्यों खींच दिया? अरे तू अध्यात्म ये फोटो में क्यों रो रहा है? अध्यात्म और फोटो का क्या संबंध? ज्ञायक में रहो ना, ज्ञायक में। उसके टीके को देखकर तुम क्यों चक रहे हो? इसका मतलब है वो तुमसे प्रभावित नहीं है, पर तुम उसके टीके से प्रभावित हुए हो। वो आरा का ज्ञानी है निश्चय। अब आपके पास तिलक नहीं है तो तुम्हें गुस्सा आ रही है, क्यों लगा के आ गया? मित्र से पूछ लो कहाँ मिलता, तुम भी लगा के आ जाना। लेकिन उसके तिलक को देख करके तुम गुस्सा करके उसे मिथ्या दृष्टि घोषित मत करो। सम्यक तो मिथ्या, ये तिलक का विषय नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व देव सा गुरु की श्रद्धा का विषय, व्यवहार से और निश्चय से स्वात्म रुचि का नाम सम्यक्त है, और सिद्धांत से कर्म की प्रकृति क्षोभसम का विषय है। उसे केवल ही जान सकते, तुम नहीं जान सकते। बराबर? बैठ जा बेटा, दोनों बैठ जा। ज्ञानी खड़ा होना, लाल तिलक। पंडित जी आपके देव कौन है? बोल, जोर से बोल, चिंता मत कर। इनको सुनाई पड़े इसलिए इतने जोर से बोल। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा शास्त्र कौन है? अच्छा बालक, आपके गुरु कौन है? बहुत बढ़िया, घूम जाओ, उधर चेहरा करो। ए तिलक देखने वालों, उसकी बात सुनो। बेटा तेरा गुरु कौन है? बहुत बढ़िया, नाम मत लेना किसी का। बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप। ये विशुद्ध सागर बोलने वाले तो पक्ष फैलाते हैं। निर्गंत गुरु, बहुत बढ़िया बेटा। और देव कौन है? अरिहंत देव। शास्त्र क्या आपके? जिनवाणी। तुम तिलक देख के भगा रहे थे बच्चे को, उसके भीतर की श्रद्धा को देखो ना। तिलक उसका लाल और पीला कैसे ही हो, लेकिन उसने क्या बोला? मेरे देव अरिहंत है और गुरु निर्गंत है और आगम बीतरागी अरंत की वाणी है। इसका नाम विभार सम्यक दृष्टि है।